हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर डेली आप हमारे माध्यम से क्लास 12 का मैथ्स कर सकते हैं। आज हम 6.2 देखने वाले हैं। 6.2 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूं, वो भी ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हो तो। और इसके क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ध्यान से देखेंगे। हम डेली लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वीडियो भी बन सकता है, तो आज मैं वीडियो बनाकर आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। बाकी डेली आप 7 से 8 लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं मैथ्स का, और 8 से 9 फिजिक्स का, और 9 से 10 केमिस्ट्री का अटेंड कर सकते हैं दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6.2 का 8वां क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें हमको वर्धमान ह्रासमान वाली प्रश्नावली है और वर्धमान ह्रासमान वाले क्वेश्चन हमको करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे पास 8वां क्वेश्चन लिखा है, एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपके सामने। 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसा है, कुछ ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x माइनस 2 और पूरा होल कोष्टक स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। एक वर्धमान फलन है, नीचे लिख देता हूं मैं, एक वर्धमान फलन है। ठीक है, एक वर्धमान फलन है। ऐसा कुछ प्रश्न है हमारे पास। मतलब हमारे पास दिया है ये वर्धमान है और हमें x के मान को ज्ञात करना, मतलब अल्टीमेटली हमें अंतराल निकालने हैं। इससे पहले भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, वर्धमान है मतलब वर्धमान या ह्रासमान के लिए हमें dy/dx निकालना पड़ता है, पहला काम है। और अगर प्रश्न में बोला है वर्धमान है तो हमें ग्रेटर देन 0 कर देना है। ये हमारा टारगेट रहता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो दिया है फंक्शन वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम कर लेते हैं अवकलन। इसके अवकलन करने का तरीका वही, फलन का फलन लगाओ, या पहले देखिए इसको थोड़ा सही से ओपन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, या तो फलन का फलन लगाइए या इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा y को सही जमा रहा हूं। देखिए, अगर इस स्क्वायर का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका अगर होल स्क्वायर खोला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2ab 4x। मैंने इसका अंदर वाला स्क्वायर खोल दिया। इसके जस्ट आगे अंदर मैंने गुणा कर देना है, तो अंदर गुणा किया तो यहां पर आ रहा है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। कुछ इस प्रकार से फंक्शन आ रहा है। मैं पहले फलन को सही जमा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्यों करते हैं, क्योंकि वर्धमान ह्रासमान वाला प्रश्न आया, हमें अवकलन करना पड़े। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो y का अवकलन होगा dy/dx, और x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, समझ पा रहे हैं, और 4x स्क्वायर का होगा 8x, क्योंकि स्क्वायर का एक कम हो जाएगा, और इसका होगा 4 3 12 और x स्क्वायर। ये हमारे पास इस प्रकार से अवकलन है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करूं, देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो सर 4 कॉमन निकल सकता है और x कॉमन निकल सकता है, समझ पा रहे हैं। तो मैंने इन तीनों में से 4x कॉमन निकाल लिया। देखिए यहां पर बच रहा है 4x निकल गया तो x स्क्वायर। अब मैं इस टर्म को ले रहा हूं पहले, ताकि वर्ग समीकरण बन जाए। 4 निकल गया तो कितना बचा, 3, और x निकल गया तो x, और इधर 4 निकल गया तो 2, और x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से। अब मैं dy/dx को थोड़ा सा और सही से जमाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया है। dy/dx को हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। तो dy/dx में मैं इसके क्या कर रहा हूं, फैक्टर कर रहा हूं, गुणनखंड कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसके गुणनखंड क्या होते बताइए। तो मैं डायरेक्टली बताऊं, देखिए एक्स स्क्वायर इधर गुणा करें तो 2 और जोड़े तो 3, मतलब माइनस का 3 गुणा करें तो 2, मतलब -2 -1 यही आएगा। तो एक तो गुणनखंड में आएगा सर x -2,
ठीक है, इधर से x -2 और -1 होगा तो x कॉमन निकल जाएगा और एक और आएगा x -1। ठीक है, इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार से कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, अगर आप गुणा करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड आपको अपने स्तर पर कर लेना बेसिक लेवल से। अब सुनिए, यहां पर क्या दे रखा है, वर्धमान है। अब वर्धमान है के लिए हम पहले क्या करते थे, डायरेक्टली ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ग्रेटर देन 0 करते थे। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिए, अगर केवल दो वैल्यू होती तो हम ग्रेटर देन 0 कर देते और हम क्या कर देते, नंबर लाइन पर डिनोट कर देते। लेकिन यहां पर क्या है, 3 वैल्यू आ रही है x की। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है पहले के क्वेश्चन से। यहां पर 3 वैल्यू आ रही, मतलब x का वैल्यू यहां से क्या आएगा 0, x का वैल्यू यहां से क्या आएगा 2 और x का वैल्यू यहां से आएगा 1। तो 3 वैल्यू आएगी, इसलिए इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से। यहां पर अंतराल कुछ हटकर आएगा। पहले मैं कुछ इस तरीके से बता चुका हूं, अगर आपके पास 2 वैल्यू आए तो प्लस माइनस प्लस, मतलब ये अंतराल हमेशा वर्धमान देता है और ये अंतराल हमेशा वर्धमान देता है अगर यहां पर बढ़ा दिया है तो। ठीक है, और ये हमेशा ह्रासमान देता है, ये हम कल देख चुके हैं। लेकिन यहां थोड़ा हट करे, यहां पर क्या है, देखिए 3 वैल्यू आ रही है। देखिए तो 3 वैल्यू वाला क्वेश्चन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल में 0 रखने पर, dy/dx इक्वल टू 0 रखने पर हम क्या करेंगे, x के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, dy/dx इक्वल टू 0 रखने पर, अर्थात dy/dx की जगह बताइए क्या वैल्यू है, 4x x - 2 और x - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात है। बस यहां से हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर सर एक तो 0 आएगा, कोमा x बराबर यहां से सर 2 आएगा और x बराबर 1 आएगा। समझ पा रहे हैं कैसे, ये पूरा बटे में चला जाएगा, x बराबर 0, 4 तो बटे में चला जाएगा, ये पूरा सब बटे में चला जाएगा, x बराबर 2 और इधर से x बराबर 1। ठीक है, हमारे पास तीन वैल्यू आ रही है को संख्या रेखा पर दर्शाने पर, को संख्या, प्लीज समझते रहिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। संख्या रेखा पर दर्शाने पर, तो देखिए संख्या रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है जिस पर हम तीनों वैल्यू को दर्शाएंगे। तो अगर मैं 0, अगर देखिए 3 वैल्यू 0 1 2, तो सीरियल वाइज दर्शाना पड़ेगा, एक 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हमने तीनों वैल्यू को ऐसे दर्शाना है, इधर क्या होता है माइनस अनंत और इधर क्या होता है प्लस अनंत। अब प्लीज इसका थोड़ा सा आपकी किताब में अगर आपने देखा हो अगर एग्जांपल्स, तो एक टेबल बना रखी है, मैं बिना टेबल से आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां चिन्हों का बड़ा फर्क होता है। कैसे, सबसे पहला हमारे पास यहां पर कितने अंतराल आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 अंतराल आ रहे हैं। चारों अंतरालों में हमको देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास केवल 2 अंतराल होते तो इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर 2 अंतराल वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, हमारे पास y बराबर समथिंग कुछ फंक्शन दिया था और बोला वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करो। तो अंतराल हमारे पास ये 4 अंतराल आए हैं। कैसे आए हैं, हमने कुछ नहीं किया, वर्धमान या ह्रासमान के लिए y को मैंने सही से लिखा, ये स्टेप अगर आप नहीं भी लिखोगे और डायरेक्टली अवकलन करोगे तो भी आ सकता है आपका, चिंता वाली बात नहीं। तो आप यहां तक ला सकते, कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल वे में अवकलन करना है। अवकलन करके मैंने इनके गुणनखंड कर दिया। कुछ हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आ रही, जो भी वैल्यू आई, ये यहां पर 3 वैल्यू आ रही है इसलिए मैंने इनको बराबर में 0 रख दिया। 2 वैल्यू आए तो भी बराबर में 0 रख दो, 1 वैल्यू आए तो भी बराबर में 0 रख सकते हैं आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपने 0 से हमारे पास 3 वैल्यू आई है। 3 वैल्यू हमें अंतराल कितना देती, अंतराल हमें देखिएगा संख्या रेखा पर हमने दर्शाया तो हमारे पास अंतराल कितना है, देखिए एक अंतराल ये माइनस अनंत से 0, दूसरा अंतराल 0 से 1, तीसरा अंतराल 1 से 2 और चौथा अंतराल 2 से इंफिनिटी। तो 4 अंतराल आ रहे हैं। अब चारों में ही डिक्रीजिंग तो नहीं है या इंक्रीजिंग तो नहीं है, मतलब चारों में ही वर्धमान ह्रासमान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपके पास केवल 3 अंतराल आए, मतलब 2 वैल्यू आए, तो ये 3 अंतराल देखिए, 1 अंतराल 2 अंतराल और 3 अंतराल। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में ये वाला जो अंतराल होगा ये डिक्रीजिंग वाला होगा, मतलब बिना चिन्ह अगर चेंज हुआ होगा यहाँ पर तो ये माइनस लगाते हैं छोटे वाले के लिए और ये प्लस के लिए। ठीक है, वहां पर चेंज भी हो सकता है प्रश्न के अनुसार, मतलब कुल मिला के ये था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। अब यहां पर कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या तो एक टेबल बन सकती है जिसमें थोड़ा समझना पड़ता है, आपकी बुक में बना रखी है
कैसे, ध्यान दीजिए, माइनस अनंत से जीरो के बीच, प्लीज ध्यान दीजिएगा, माइनस अनंत से जीरो, या बोले यूं लिखेंगे अंतराल, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, अंतराल माइनस अनंत जीरो पर, ध्यान से देखिएगा, dy/dx जो है हमारे पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा, का चिन्ह बता रहा हूं मैं यार, माइनस अनंत से जीरो, मतलब ध्यान दीजिए जीरो से जस्ट छोटा, और जीरो से जस्ट छोटा अगर मैं यहां रखूंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, केवल चिन्हों को रखना है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझ पा रहे हैं इस बात को, इस अंतराल का कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, इसी अंतराल का जीरो से अगर छोटा रखूंगा कुछ भी, जैसे -1 रख दिया तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और 3 अगर माइनस अगर होंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, कौन, dy/dx, अर्थात इस अंतराल में ये क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान है, माइनस अनंत से जीरो के बीच में ये क्या है, ह्रासमान है। ये इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, अंतराल ले लेना है, वहां से वैल्यू देख लेनी है, हमें रख रख के चेक करनी, कोई भी एक वैल्यू अपने मन से उठा लो और वो वैल्यू रखकर यहां पर देखो, इन तीनों में अगर 3 है तो, और तीनों के देखो अगर चिन्ह नेगेटिव आए तो ह्रासमान, और पॉजिटिव आए तो वर्धमान, अर्थात ह्रासमान, बस इतना सा लिख देंगे, अर्थात ह्रासमान, यहां ह्रासमान हुआ, ठीक। इसका एक टेबल बना रखा है स्पेशल आपका बुक में, मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। दूसरा अंतराल ले रहा हूं 0 से 1, ध्यान दीजिएगा, अंतराल 0 से 1 पर, ध्यान से देखिएगा, 0 से 1, 0 से जस्ट बड़ा और 1 से छोटे में अगर मैं 0 से जस्ट बड़ा कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये चीज क्या आएगी, पहली वाली चीज ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आएगी। 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा अगर कुछ भी रखूंगा तो नेगेटिव आएगी। 1 से छोटा जैसे मैंने रख दिया 1/2, 1/2 में से 2 जाएगा तो नेगेटिव आएगा ना। 1 से छोटा कुछ भी रखूंगा 1/2 तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये चिन्ह क्या आ रहा है, पॉजिटिव, धनात्मक आ रहा है, अर्थात यहां पर हो जाएगा वर्धमान। ये प्लीज अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटकर कुछ नई चीज सीख रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बड़ा मजेदार है, वर्धमान। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अंतराल हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, 1 से 2, ध्यान से देखिएगा, आप फास्ट फास्ट बताऊंगा। अंतराल 1 से 2, एक और बार पूरा क्वेश्चन में रिवाइज करके रिपीट करके बता रहा हूं, चिंता नहीं करें, प्लीज ध्यान से देखते रहिए। पर dy/dx देखिएगा 1 से लेकर 2, ये तीसरा अंतराल, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव। 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, ये क्या होगा, नेगेटिव, 2 से छोटा है तो। और 1 से बड़ा अगर यहां पर लेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। तो प्लस प्लस तो प्लस होगा लेकिन एक माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये अंतराल में ह्रासमान। समझ पा रहे इस बात को। और एक और हमारे पास लास्ट अंतराल बच रहा है 2 से लेकर अनंत, अंतराल 2 से लेकर अनंत पर dy/dx, ध्यान दीजिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ा पॉजिटिव, 2 से बड़ा पॉजिटिव, 2 से बड़ा, देखिए ना यहां पर रखकर आप चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अटेंड करेंगे तो बिल्कुल सीखेंगे। मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव, अर्थात वर्धमान। तो प्रश्न में क्या पूछा, x के उन मान को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए कौन कौन सा हमारा आंसर आ रहा है, तो वर्धमान के लिए अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास एक तो कौन सा आंसर आ रहा है, देखिए दूसरे नंबर का ये अंतराल, और एक और अंतराल कौन सा आ रहा है, ये अंतराल। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, नीचे मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। अर्थात प्लीज ध्यान दीजिए, अर्थात वर्धमान के लिए कौन कौन सा अंतराल है, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ध्यान से देखिएगा, 0 से 1 यूनियन 2 से अनंत, ये हमारा आंसर है। के लिए y बराबर x कोष्टक में x-2 होल स्क्वायर वर्धमान होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा है।
कैसे करना है फिर से मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक अच्छी खासी टेबल बन सकती है, उस टेबल को बनाएंगे तो आपको बढ़िया है। मैं आपके बोले बुक में बता देता हूँ आपको किस प्रकार से टेबल बनानी है, या मैं खुद टेबल बनाकर बता दूंगा। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से टेबल बनानी है, ये आपकी बुक में जो दे रखी है, अगर आपको दिख पा रहे हो तो बढ़िया बात है, फिर भी आप बिना टेबल के भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना, एक तरफ अंतराल लिख देना है, एक तरफ फलन लिख देना है, एक तरफ चिन्ह लिख देना है और एक तरफ 4 कॉलम बनाना है। अंतराल, फलन, फलन में आपको इस तरीके से चिन्ह बना देना है, और हासमान है या वर्धमान है, सिंपल सी बात है, आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली चीज हम 2 वाले में भी चलेगा, आपको केवल इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अंतराल बताना है। हमारे पास क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू एक्स की आ रही थी। कितनी वैल्यू आ रही थी? 3 वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमको क्वेश्चन को इस प्रकार से करना पड़ा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से ध्यान देंगे तो सीख पाएंगे। तो समझ पा रहे होंगे, सिंपल वे में हमारे पास एक फंक्शन दिया था, उसका हमने अवकलन करके एक्स का वैल्यू निकाला। सिंपल वे में कुछ भी नहीं करना, कोई भी फंक्शन आ जाए, एक्स का वैल्यू निकाला। अगर एक्स की 3 वैल्यू आ रही या 2 वैल्यू आ रही तो हमको इस तरीके से अंतराल पुट करना पड़ता है संख्या रेखा पर, हमने किया। और अगर आपसे टेबल बने तो टेबल बनाओ, या इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ओके, और वहां से अगर जो नेगेटिव आए तो हासमान है और पॉजिटिव आए तो वर्धमान है। अब इस प्रकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका टेबल बनाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल वहां पर क्लियर करूंगा। ओके, तो कैसा लगा ये सवाल आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नोवा वाला सवाल